शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सेहत उतनी ही अहम है। जिम में जाकर हम खुद को चुस्त और दुरुस्त तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी मानसिक उलझन इतनी बढ़ जाती है कि हम उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वक्त रहते इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जानिए क्यों है मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल डे मनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि मन की सेहत जो समय के साथ बिगड़ती जा रही है, साथ ही उसकी आहट तक नहीं आती, वो विश्व के साथ साथ भारत में भी तेजी से पांव पसार रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ना कोई टीका है, ना कोई नाड़ी, जिसे छूकर चट से बीमारी को पकड़ ले और पट से देसी इलाज कर दे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट कहती है कि देश की सरहद की रक्षा करने वाले सैनिकों की मौत दुश्मनों की गोलियों से ज्यादा डिप्रेशन से हो रही है। मानवाधिकार आयोग ने मेंटल हेल्थ से जुड़े इलाज को लेकर अपनी सिफारिशें की हैं। सिफारिशों के मुताबिक सभी राज्यों में जल्द से जल्द मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को मेडिक्लेम पॉलिसी में शामिल करना और राज्यों में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाना जैसी सिफारिशें शामिल हैं। एनएचआरसी ने मेंटल हेल्थ के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये मेंटल हेल्थ जो है एक बार बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय जब ये बीमारी ये चाहे शुरुआती दिनों में अगर इसको हम पकड़ सकें, इसका मतलब कि हमारे डॉक्टर्स को है जो इस तरह के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हमको तैयार करने होंगे जो कि इनिशियल स्टेज पे मानसिक इस रोगों को पकड़ सके और उनको रोका जा सके, रादर दैन कि जब एक बार उसको बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई फिर उसके बाद ट्रीटमेंट किया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम जो है विकसित करने में प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पास एक तो हर जगह पे डॉक्टर हों, काउंसलर हों, थेरेपिस्ट हों। दूसरा ये है कि लोगों को इस बीमारी की जब वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ पे इसकी पहचान हो सके और वहीं पे उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा सके। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में 9.3% युवा जो कि 18 से 24 साल के हैं डिप्रेशन से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा मार्च 2022 में बढ़कर 16.8% पहुंच गया। इसी दौरान डिप्रेशन से जूझ रहे 45 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी हो गई। 2021 के यूनिसेफ सर्वेक्षण में भारत में 15 से 24 वर्ष के लगभग 14% युवकों ने अक्सर उदास या उदासीन महसूस करने की सूचना दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2015 की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि भारतीय आबादी का 4.5% या लगभग 5,66,75,969 लोग अवसादग्रस्त विकारों से प्रभावित थे। भारत में हर 7 में से एक किशोर को डिप्रेशन है, लेकिन भारत में बच्चे अपने मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से अभी तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए एमडी डॉक्टर की भी भारी कमी है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के हिसाब से 2027 तक का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में एक्ट होते हुए भी जागरूकता की कमी है। एनएचआरसी का प्रयास ये है कि जब सरकार इतना अच्छा एक्ट बनाया है, सरकार की तरफ से इतना फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको सबसे बड़ी जो जवाबदारी है देश में कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे थेरेपिस्ट, ऐसे पैरामेडिक ये हों, और दूसरा है कि जागरूकता इतनी पैदा हो कि इसको एक स्टिग्मा नहीं दिया जाए, जिसको अगर ऐसी शुरुआत में ही इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए प्रयास किए जाए। हालांकि अब केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि जिस तरीके से यह समस्या गंभीर हो रही है, उसको देखते हुए अब प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर होगा मानसिक स्वास्थ्य का आकलन। सरकार अब पीएचसी और सीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का असेसमेंट करेगी। ये सेंटर अभी तक जच्चा बच्चा केंद्र की तरह काम कर रहे थे, लेकिन साल 2016 से यहाँ लाइफस्टाइल वाली बीमारियों की जाँच हो रही है। अब यहाँ मेंटल हेल्थ की जाँच भी की जाएगी। मेंटल हेल्थ के लिए कोई 40 किलोमीटर जाएगा तो बहुत सीवियर वाली बात है, वो अलग है, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, मेंटल हेल्थ में ओल्ड एज के हमारे भाई बहन जो होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट बॉयज़ में प्रॉब्लम है, ये हम जानते हैं। ये दूर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर की लेयर बन गई है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिशन दैट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड, द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिशन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, the most important, one of the most important flagship program in development in India is truly building this strong foundation
ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर फ्यूचर इंडिया एंड टुडेज इंडिया। अब उसके ऊपर हमने मेंटल हेल्थ का जो पैकेज है उसको अच्छी तरह से लेयर करना है। यहाँ तक कि इससे निपटने के लिए सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लोगों की मानसिक हालत की बेहतरी के लिए पिछले साल टेली मानस सुविधा शुरू की थी। इसके लिए ये 2 नंबर जारी किए गए, 1800-89-14416 या 14416 पर फोन करके लोग मदद ले रहे हैं। ये सर्विस 34 राज्यों में चल रही है। सरकार के डेटा के मुताबिक 16 से 34 साल के लोग कर रहे हैं फोन। ज्यादातर फोन इम्तिहान के वक्त आ रहे हैं। 74% कॉल्स इसी उम्र से आ रही है। अब तक इस नंबर पर लगभग 3,46,000 कॉल्स आ चुकी हैं। कुल 44 सेंटर काम कर रहे हैं। फोन करने वालों में 55% पुरुष और 44% मामले महिलाओं के हैं। We have district mental health program footprint in 743 districts, almost the entire nation. There is a specific budget, there is a post of a psychiatrist, clinical psychologist, psychiatric social worker, and a nurse, psychiatric nurse, apart from other support staff and budget. Let's work hard in ensuring that this, in the next phase of our work, next budget, shall we say, we will work hard to ensure that we give more intensity, energy, and enablement to this program. बहरहाल मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। सुसाइड पर संवेदना या कमेंट पास करने की बजाय बेहतर है कि ऐसे मरीजों का हाथ थामा जाए ताकि उनकी जिंदगी सही और बेहतर दिशा में जाए। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।